नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड एक बहुत मशहूर कविता की पंक्तियां हैं कि राजनीति के गलियारे बहुत चमकदार होते हैं, नेता वही बोलते और करते हैं जो असरदार होते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा आजकल झारखंड की वादियों में स्पष्ट नजर आ रहा है। भले ही कुर्मी जाति अपने लिए ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है कि झारखंड में सामाजिक और राजनीतिक तौर से कुर्मी आदिवासियों से ऊपरी पायदान पर हैं। कई राजनीतिक दलों में उनकी गहरी पैठ है, जिसमें बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस आदि सभी दल है। यहां तक कि कुर्मियों की अपनी भी दो पार्टी जेएलकेएम तथा आजसू है, जो विशुद्ध रूप से जातिगत राजनीति करते हैं। कहने को ये दोनों पार्टियां भले ही अपने आप को जातिगत राजनीति से ऊपर बताती है, सर्वजन की पार्टी बताती है, मगर जनता मूर्ख नहीं है, वह सब समझती है। जाति की राजनीति करना कोई गलत बात भी नहीं है। झारखंड में राजनीति की शुरुआत करने वाले ऐसे नेता जिनके पास धन और बाहुबल की कमी होती है, उन्हें शुरू में जातिगत राजनीति करके अपना प्रारंभिक जनाधार बनाना मजबूरी है। आजसू के सुदेश महतो, जेएलकेएम के जयराम महतो की गिनती इसी प्रकार के नेताओं में होती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन पार्टियों के नेताओं को किसी अन्य जाति धर्म का वोट नहीं मिलता, उनका समर्थन नहीं मिलता, मगर उनका मुख्य जनाधार एक निश्चित जाति होती है। जातिगत राजनीति का सामान्य नियम है कि उस पार्टी को जाति की सभी मांगों को आंख बंद करके समर्थन करना पड़ता है, चाहे वो सही हो या गलत, ताकि उनका मुख्य जनाधार उनसे दूर न भागे। लेकिन ये बाध्यता पहले से स्थापित अन्य पार्टियों की नहीं होती और उन पार्टियों में शामिल उसी समाज के नेतागण अपना स्वार्थ देखकर ही फैसला लेते हैं। अभी राज्य में जो कुर्मी आंदोलन चल रहा है, उसमें भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। जेएलकेएम और आजसू की तो मजबूरी है, उन्हें न चाहते हुए भी इसका समर्थन करना होगा, मगर दूसरी पार्टियों में कुर्मी जाति के नेताओं के सामने यह बाध्यता नहीं है और उनके मन में अपने समाज के प्रति क्या सोच है उजागर भी हो जाती है। अन्य पार्टियों में शामिल कुर्मी नेता कुर्मियों की इस मांग के प्रति उदासीन है, उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है, उनका सक्रिय सहयोग इस आंदोलन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और इसको लेकर कुर्मियों में ऐसे बेगैरत नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से करते हैं। पहला नाम अमित महतो का, जो सिल्ली विधानसभा से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हराकर विधायक बने हैं। उनके मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ बोल दिए तो दही खराब हो जाएगा, इसलिए जुबान पर ताला लगा रखा है। दूसरा नाम सविता महतो, जो कि ईचागढ़ से विधायक है, मगर मौन व्रत धारण किए हुए है, कहीं भी कोई योगदान नजर नहीं आ रहा। तीसरा टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, उनकी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिर योगेंद्र महतो, तो वे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्वार्थ में और सत्ता के लालच में इन्हें समाज की इस मांग से दूर कर दिया है। वैसे भी हेमंत सोरेन का एक इशारा कि मुंह बंद रखो के बाद इनकी इतनी हिम्मत कहां जो आवाज उठाए। खतियान के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने वाले अमित महतो का बाद में जो बुरा हाल हुआ, वो अभी तक उनके दिमाग से बाहर नहीं निकला होगा। बात बीजेपी की करें तो नागेंद्र महतो, जो बगोदर के विधायक हैं, उन्होंने अनमने ढंग से कुछ कहा, मगर पार्टी का समर्थन न मिलने के कारण चुप हो गए। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी कहीं न कहीं समर्थन करते तो दिखे, मगर पार्टी की चुप्पी देखकर जुबान पर ताला लगाना ही उचित समझा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशु महतो कमलेश भी कहीं दूर भागते नजर आ रहे हैं। ममता देवी, जो कि रामगढ़ से विधायक है, कुर्मी समाज की भलाई के लिए हो रहे आंदोलन में कुछ भी योगदान करते नजर नहीं आई। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई माले के टिकट पर चुनाव जीते बबलू महतो कुछ कहते नजर नहीं आते, परिदृश्य से बिल्कुल ही बाहर है। इन नेताओं के पास मजबूरी भी है। आदिवासियों और जेएमएम के समर्थन के बिना इनका विधायक बनना नामुमकिन भी है। इन विधायकों का सत्ता के प्रति लालच और वोट छिटकने का डर उन्हें सामने आने नहीं दे रहा है। जयराम ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा भी है। मैंने जब स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया, आप जाके देख सकते हैं, वो बरसों से, हमें लगता है वो कई बरसों से राजनीति में हैं, जीते हुए हैं, मंत्रालय तो विधायक तो सांसद सभी रहे हैं, लेकिन कोई प्रयास भी नहीं। मैंने स्पष्ट कह दिया, समाज आगे पार्टियां बनती हैं, आती हैं, जाती है। इंसान 60 साल का होता है, समाज हजारों सालों का है। बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने बात नहीं किया। टुंडी विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, ईचागढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए।
जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। उनके लिए शायद अपना परिवार या फिर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना, अपने कुछ खास लोगों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना होगा, उनकी प्राथमिकता होगी। आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे और समर्थन कर रहे विधायकों को आदिवासी समाज का जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मांडू के गांडू विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांडू के गांडू विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एक जयराम माता बोलते हैं अपने आप को हम टाइगर है, वो टाइगर है तो हम शिकारी हैं। टाइगर को मारेंगे, पका के खाएंगे और हड़िया पिएंगे भी। ये खुला चेतावनी है जयराम माता। अब यहाँ एक बात तो पूछना ही होगा, क्या इन कुर्मी नेताओं के लिए विधायकी महत्वपूर्ण है या समाज की भलाई? क्या ये नेता सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने आए हैं या अपने समाज का कुछ भलाई भी चाहते हैं? इन नेताओं का हाव भाव देखकर कुर्मियों को सचेत हो जाना चाहिए कि इन नेताओं को सत्ता में स्थान देकर उन्होंने सही किया या गलत। आप सभी की, खासकर कुर्मियों से कमेंट की अपेक्षा की जाती है। उनका क्या मानना है? क्या ये नेता समाज के गद्दार हैं या वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरीलाल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।